बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गई और शेख हसीना को हिंदुस्तान आना पड़ा। कितनी मशक्क़त से बांग्लादेश बना था, कितनी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन लगता है आज बांग्लादेश फिर टेरर के रास्ते पे चल पड़ा है। ये बांग्लादेश आतंकवादियों के रास्ते पे चल पड़ा है। बांग्लादेश में शेख हसीना और प्रधानमंत्री थी, ये उनको हटा दिया गया। टेररिज्म आरक्षण जो पाकिस्तान में जन्म लेता है हुआ ये जन आंदोलन उसका सांप्रदायिक कैसे हो गया, फैलाव और बांग्लादेश में कैसे वहाँ हिंदुओं के मंदिरों को जलाए जाने लगा, एक मिनी पाकिस्तान बन करके रह जाएगा। क्या पाकिस्तान बनने जा रहा है? बहुत दुख है कि हमारे पड़ोस में एक छोटा सा देश बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पे चल पड़ा है, क्षमताओं के अनुरूप ही गंभीर फल रहा था, लेकिन आज अब ये बांग्लादेश विश्व के पटल पे छाया हुआ है। आतंक का पर्यायवाची शब्द बनता जा रहा है। 1971 में हिंदुओं के मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, हिंदुओं की बहुबेटियों के साथ दिया गया बलात्कार हो रहे हैं से और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। विपक्ष खामोश है और पश्चिम पाकिस्तान विपक्ष को भी इस पर सत्ता पक्ष के साथ उस समय दिखानी चाहिए थी। पूर्वी पाकिस्तान और हमें लोगों पर इस बढ़ी हुई सांप्रदायिकता ने कितने जुल्म किए और आतंक के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था। मुस्लिम कट्टर भारतीय जनता पार्टी तो इस आतंक के खिलाफ उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री योगी आलापना शुरू कर दिया। आदित्यनाथ क्या ये मान लिया जाए? तो कहा भी है, बहुत कुछ कहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान में मर्ज कर जाएगा, सतर्क होने की जरूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक हो जाएंगे। पाकिस्तान को तो जो को इसमें कभी दखल देना भी पड़ जाए। भूभाग दिया गया है, जो जनसंख्या है वो तो उनसे संभलती नहीं है। बहुत ही बलूचिस्तान में आए दिन धमाके होते हैं, जहाँ सैकड़ों मिलिट्री मारी जाती है, लोग मारे जाते हैं। क्या बांग्लादेश और मिलिट्री भी फिर से बलूचिस्तान में ऑपरेशन कर बलूचिस्तान के लोगों को मारती है? चल पड़ेगा स्वतंत्रता संग्राम के क्या उसकी भलाई इसी में है? ये बात आप जान लीजिए कि जब पाकिस्तान बना था तो बलूचिस्तान अलग था, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं जबरन बलूचिस्तान को मिला लिया गया साबित कर और वहाँ के संसाधनों पर पाकिस्तान राज करता है। दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। इसी प्रकार से पूर्वी पाकिस्तान के संसाधन पर पाकिस्तान राज करता था। हिंदू मंदिरों पे आक्रमण हो रहे हैं, आंदोलन छेड़ा, हिंदुओं के और पूर्वी पाकिस्तान बलात्कार हो रहे हैं। पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान से अलग कर दिया। नरेंद्र मोदी ये आंदोलन अपनी आवाज बुलंद कर चुके हैं और जो बाद में वार में कन्वर्ट कर गया, नवनिर्मित जिसमें अमेरिकी युद्धपोत और रशियन युद्धपोत भी हिंद महासागर में आकर के खड़े हो की रक्षा के ऊपर भी आप सोच सकते हैं। ध्यान दीजिए कितनी जद्दोजहद के बाद एक बहुत बड़ा ये बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लाखों पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। इन बातों से सबक लेगा पाकिस्तान मिलिट्री ने सिर्फ हत्याएं नहीं की, औरतों का बलात्कार भी किया के चंगुल में गिरता जा रहा है। तब बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब और ये बांग्लादेश जैसा हमें सुनने में आया है 49 शिक्षकों का पाकिस्तान के आगे सर झुका जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया बांग्लादेश में की आतंक, क्योंकि वो हिंदू परस्त नीतियों को अपना रहा है और हिंदुओं को पर आक्रमण क्योंकि वो हिंदू थे, हिंदू मंदिरों पे उनका इस्तीफा लिया गया। एक भारत के पड़ोस में इस प्रकार के जिहादी वहाँ पर सांप्रदायिकता भारत और आतंकवाद का चिंता की बात है। नंगा नाच हो रहा है और हर हिंदुस्तानी विपक्ष सशक्त नजरों से, शंका भरी नजरों से सिले पड़े हुए हैं। इस घटनाक्रम को देख रहा है। विपक्ष कुछ बोलना भी नहीं चाहता है। हमें उम्मीद है कि जब आप वीडियो सुनेंगे, देखें कब तक ऐसा चलता है। आज की तारीख 1 सितंबर 24 को हमारी तो ईश्वर से प्रार्थना है हालांकि वहाँ बांग्लादेश सरकार बन चुकी हो, लेकिन सेकुलरिज्म का ख्याल रखा जाए। जमायत इस्लामी को स्वतंत्र कर दिया गया है। अभी सुनने में आया है कि कोर्ट से भी एक आतंकवादी को छोड़ा गया है जेल से। इज्जत सुप्रीम कोर्ट के जज मान प्रतिष्ठा पर भी आकर के हिंदुस्तान में शरण लिए हुए। अगर इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती रहें,
सब्सक्राइब कीजिए, शायद बांग्लादेश का और कमेंट कीजिए। गर्त में नजर हम आ रहा है। अब क्या होगा इसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती, मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज बांग्लादेश भी आतंक के रास्ते पर चल पड़ा है, जहां पर हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है। और नोबेल पुरस्कार विजेता वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं चुपचाप मौन होकर के इन क्रियाओं को देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ एक्शन लिए हैं और बांग्लादेश में महंगाई अपने चरमोत्कर्ष पे अब बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों के बाद हमें शंका है कि ऐसा न हो कि पाकिस्तान के तर्ज पे ही खाने पीने के सामान बांग्लादेश में मिलने लगे और बांग्लादेश के लोग भी भूखमरी के निशाने पे आ जाएं। ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन लक्षण अच्छे नहीं लगते हैं। बांग्लादेश जिन कुर्बानियों के बल पर आज पाकिस्तान से अलग हुआ,